जिमिन, जिमिन कहाँ है तू? अरे आजा मेरी माँ, वरना मैं हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी। या डैड, आई एम जस्ट कमिंग। हाँ? सॉरी सॉरी, मैंने देखा नहीं। क्यों, आंखें खराब है तुम्हारी? क्यों? मेरी आंखें खराब क्यों होने लगी? कितनी अट्रैक्टिव और शाइनी है मेरी आंखें। देखो देखो, अरे देखो ना ठीक से। लगता है तुम्हारे ही चश्मे का नंबर उलट पुलट गया होगा। हो गया तुम्हारा, तो अब मैं जाऊं? अरे नहीं नहीं, अभी तो पूरा पोथी पुराण के साथ साथ महाभारत का लाइव टेलीकास्ट बचा हुआ है। सुनो तो जंकुकी ओप्पा। चला गया, मेरी पूरी बात तो सुन लेता। कम से कम तेरे थोड़े से भाषण का एक आध वर्णमाला तो उनके कंटाप में घुसते ही होंगे। नहीं तो मजाल साहबजादे की, जो हमारी एक शब्द बस कर जा। अब क्या उंगली के साथ साथ पूरे का पूरा हाथ मेरे नाक में घुसा डालेंगी? वो तो मॉम डैड की भी नहीं सुनते, और बची खुची मैं इस घर की अबला मेरी भी नहीं सुनते। पर पता नहीं तेरी बात कैसे सुन लेते हैं, क्योंकि तेरी बातें तो अंधों की आंखों से खून के आंसू और बहरों के कान से आग की लपटें प्रज्वलित कर देती है। ओके सो गाइस, ये है जिमी, नामजिन की लिटिल डॉटर। इसकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है एंड ये अब अपने डैड की कंपनी ज्वाइन करना चाहती है। हो गया तेरा? नहीं। वैसे ये बता, भाई गुस्से में क्यों चले गए? अरे वो शायद मैंने उसे ओप्पा बोल दिया ना, इसीलिए। ओके सो गाइस, ये है ताई एंड इन दोनों ने अपनी पढ़ाई एक साथ ही कंप्लीट की है। ये थोड़ी फनी एंड क्यूट है एंड इसे जंकुक को ओप्पा बोल के चिढ़ाने में ज्यादा ही मजा आता है। बट ये बस मजाक में कहती है। हाँ तो उनका गुस्सा होना 100% लाजमी है। उन्हें पसंद नहीं मेरे सिवा कोई और उन्हें ओप्पा बुलाए। सो गाइस, जैसा कि ये प्रोडक्ट हमारी कंपनी लोकल कंपनी को कम रेट में अवेलेबल करेंगी। तेरी नजर झुके तो शाम ढले, जो उठे नजर तो। मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत होगी इससे। जंकुक, am I right? जंकुक, जंकुक, आर यू लिसन ना? शुगर कुछ पूछ रहा है तुमसे। Leave your hand in my shoulder. पर जंकुक, मैं बस इतना कह रही थी कि तुमने सुना नहीं। I said leave. Okay so guys, ये है जॉन जंकुक, जॉन कंपनी का CEO एंड नामजिन का बड़ा बेटा। ये किसी की नहीं सुनता सिवाय अपनी, एंड इसे पसंद नहीं किसी लड़की का इसे इस तरीके से छूना। सो नाउ मीटिंग इज ओवर। जंकुक, अरे यार सुन तो। जंकुक, जंकुक, अरे जिनी ने सिर्फ तेरा शोल्डर ही टच किया, इसमें इतना बखेड़ा खड़ा करने की क्या जरूरत थी? यू से दैट कि मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। ओके सो गाइस, ये है शुगा, जंकुक का फ्रेंड एंड इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट भी रहता है। नहीं, वो तूने जो किया बहुत कम किया ना। सो मैं सोच रहा हूँ कि जेनी के शेयर्स उसे वापस करके अभी के अभी मेरी कंपनी से उसे बाहर निकालो। ए बहन, ये बेजान दिल की तरह हार्ट अटैक मत दे, बोल कुछ। ये देवदास की दासी बनके कब से बैठी है, बोल। जिमी, मेरी फैमिली मुझे फिर से ये शादी की सूली में चढ़ाना चाहती है। क्या? वो तेरी फैमिली है या फिर तेरी जानी दुश्मन तेरे पीछे हाथ पैर धो के पड़ी है कि तू डेट कर फिर शादी कर? प्लीज उस चिलगोजे को भगाने में मेरी मदद कर।
तुझे तो पता है ना कि अगर मैं किसी लड़के के आसपास भी भटकी ना तो सुबह उस रास्ते को सुखी बम लगा के उड़ा देगा। तो मुझे मेरी तरफ से तुझे तहे दिल से सॉरी है। अरे यार अब मैं क्या करूं? जंकुकी ओप्पा, अरे हाँ मैं उन्हें कैसे भूल गई। मदद मैं तुझसे मांगती हूँ पर असली काम तो वही करते हैं। तू उन्हें कॉल कर। जिमिन का कॉल। जंकुक, तेरे कानपुर के किसी तार का कनेक्शन टूट गया है क्या? क्या? नहीं मतलब कि कोई कब से अपने हाथों को कष्ट के ऊपर कष्ट दिए ही जा रहा है तुझे कॉल करके, बट तू उसे रिसीव ही नहीं कर रहा। ते भाई तो मेरा कॉल ही नहीं उठा रहे, शायद वो मीटिंग में होंगे। एक सेकेंड, बिल्लू भाई को बोलना कि वो मुझे कॉल बैक करें। पर क्यों बेबी मुझे? अरे क्योंकि भाई शायद मीटिंग में होंगे ना, वो मेरा कॉल रिसीव ही नहीं कर रहे। कमीना मेरी बेबी मुझे की कॉल इग्नोर कर रहा है। बेबी एक काम करो, तेरे को बोलो कॉल करने के लिए। हाँ ओके ठीक है। आई लव यू बिल्लू। मी टू। देन जिमिन देखो जंकुक को कॉल करने के लिए बोलती है। हाँ बोलो। वो ना मुझे आपसे बात करनी है। ओके ठीक है। बिल्लू वो दोनों बात कर रहे हैं तो हम चोरी छुपे उनकी बातें क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि जंकुक के दिल में और दिमाग में क्या चल रहा है मुझे वो जानना है। अरे कोई नहीं, बस उनके दिमाग में गुड़ गोबर भरा पड़ा है। बेबी मोची सच में तुम्हारे भेजे में भेजा है ना? नहीं मतलब कि तुम उसकी बहन होते हुए भी कुछ नहीं जानती जितना मैं जानता हूँ। अच्छा ऐसा कौन सा मंत्र जान चुके हो जो मेरे नेत्र से अदृश्य है? साफ साफ स्पष्ट हमारी आंखों के सामने है, देखो उधर। आके भर लो बाजुओं में तुमको है। तुम्हारा भाई किसी लड़की को देखता ही नहीं, चाहे वो कितनी ही ब्यूटीफुल हो या फिर मॉडर्न ही क्यों ना हो, पर जब देखो देखता है तो उसकी आंखें नीचे होने का नाम ही नहीं लेती। और तो और तुम्हारी बताई हुई बातें। कौन सी बातें? अरे वो ते की शादी वाली बात। देखो तो अभी शादी नहीं करनी, बट इस ब्लाइंड डेट के लड़कों से बचने के लिए जब भी वो जंकुक से हेल्प लेती है तो पता नहीं जंकुक ऐसा क्या करता है कि वो लड़के अगले ही दिन इस कोरिया में ही नहीं दिखते। एंड मुझे ये समझ नहीं आता कि इससे जंकुक को क्या मिलेगा। खुशी और क्या? अरे भाई शुगा, ये मेरी फ्रेंड है एंड उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। और भाई बोले या ना बोले मेरी खुशी में भी उनकी खुशी है। तो क्वेश्चन सॉल्व। तेरी खुशी में भाई की खुशी है, समझे कि नहीं? आइंदा से ये अरे के पीछे और मेरे नाम के आगे जो तुमने वाहियात वर्ड यूज किए ना, दोबारा मत करना। अरे भाई मैंने कौन सा वर्ड यूज किया? बोलो क्या हुआ? वो डैड ने मेरे लिए ब्लाइंड डेट फिक्स कर दी है, वो भी कल। तो मैं क्या करूं? हाँ क्या करूँगा क्या मतलब? मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बता रही हूँ और आप मुझ अबला की मदद करना तो दूर ये बोल रहे हो कि मैं क्या करूँ? हाँ प्लीज ना मेरी हेल्प कर दीजिए। आप जो बोलोगे मैं वो करूँगी प्लीज। तो अपनी बात से पलटना मत। तुमने कहा जो मैं बोलूँगा वो करोगी। हाँ तो मेरी जुबान है, मैं अपनी बात से नहीं पलटूंगी। देखा तेरे भाई का कारनामा, उसके आंखों से
हवस की लार ऐसे टपाटप गिर रही है ना। मैं तो जरा भी शौक के समंदर में नहीं डूबा हूँ, क्योंकि तुम्हारे भाई की चाल मुझे पहले से ही पता था। बिल्ले खबरदार, जो अपने ये गोबर जैसे मुंह से मेरे ह्यूम के बारे में ऐसी अनाप शनाप बातें बोली तो वो तेरे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोच सकते। आहा, जब बात भाई पे आई तो बेचारी अबला नारी देखो साइड में खिसका दिया और अपने भाई को इनोसेंट की शक्ल पे मारी जा रही है। सबसे पहले तो मुझे दोबारा ऊपर कभी मत बोलना। हाँ पक्का। अरे सच में नहीं बोलूंगी। पहले भी तुमने मुझसे ऐसा बोला था, बट लास्ट में अपनी बातों से ऐसे पलटी जैसे कि कोई छोटा बच्चा झूठ पकड़े जाने पर पलटता है। वो तो बस आपकी फिरकी ले रही थी, सो दैट्स व्हाई। एंड ये जो तुम मुझे ऐसे आप करके बात करती रहती हो ना, वो भी पर वो जिमिन आपसे ऐसे बात करती है ना, तो उसका देखते देखते मैं भी बोलना सीख गई। ओके ठीक है, नहीं बोलूंगी। तीसरा, मुझे मेरे नाम से बुलाना। चौथा, किसी लड़के के आसपास भी भटकना मत। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले मुझे बताना। एंड कोई भी बात अगर मुझसे करनी हो तो मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है। तुम्हारा मन करेगा तो भी सही, नहीं करेगा तो भी सही, तुम मुझसे हर बात शेयर कर सकती हो। जंकुक, तुम कितने अच्छे हो। थैंक यू सो मच। तेरी नजर ने क्या कर दिया। सॉरी, ओह माय बिल्ली। हाँ ये ऐसा लगा जिमिन की आवाज है। नहीं, मेरे कानपुर कुछ ज्यादा ही दूर की सुनते हैं। जिमिन उठो। जीनू, उसे उठने तो दो। वो अभी उठी भी नहीं है और तुम हो कि पुलिसों की तरह उसके इर्द गिर्द गिर के बस यही घिसी पिटी डायलॉग मारे जा रही हो कि जिमिन उठो। ओह मेरी पुत्री के पिताश्री, आपकी ये कुंभकर्ण की औलाद 3 घंटों से दनादन बेहोशी की कगार पर झूले पे झूला ऐसे झूल रही है जैसे कि कोई सावन के बारिश के झूले हो। जिमिन को होश आ गया। जिमिन बेटा आराम से। ओह ये कोई कोमल से नहीं उठी है जो धीरे धीरे उठेंगी। अरे आप दोनों थोड़ा बस करिए। जिमिन बोल, तू बेहोश कैसे हो गई? हाँ बेटा बोल, कहीं तुम कमजोरी की वजह से तो नहीं गिरी ना? हाँ, कहीं तुम शुगर की वजह से तो नहीं गिरी ना? क्या जिन, तुम ये शुगर क्यों गिराएंगे जिमिन को? हाँ अरे मैं वैसे वाले गिराने की बात नहीं कर रही। वो क्या है ना, इन दोनों की इंगेजमेंट हो गई है तो कहीं इनके बीच कुछ तो शायद इसी वजह से गिरी होंगी। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? मॉम ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो आज देखा उस पर मेरी आंखें यकीन ही नहीं कर रही। कहीं ये फ्लो में सब बता ना दे। वैसे भी अभी कुछ कंफर्म हुआ भी नहीं है। एंड अगर ये बात जंकुक को पता चल गई ना तो किसी की खैर नहीं। जिमिन वो एक्चुअली इसकी डिहाइड्रेशन की कमजोरी की वजह से इसकी आंखों के सामने रोशनी छा गई थी। दैट्स व्हाई इसे चक्कर आ गया। पर इसने कहा कि इसने कुछ ऐसा देखा जिस पर इसे यकीन ही नहीं हो रहा। क्या चीज है वो
एक कुत्ता सड़क में पॉटी कर रहा था तो इसने वो देख लिया, इसलिए ऐसा बोला। अरे तो इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात थी? वो मॉम, पता नहीं ना कि वो औरत है या फिर पुरुषार्थ। बस मैं शॉक हो गई, ऐसे बीच सड़क में, छी छी छी। उसके लिए भी सार्वजनिक शौचालय का उद्घाटन करना चाहिए, क्यों है ना शुगा? ये कुछ ज्यादा ही हो गया। हाँ जिमी, क्यों नहीं बेटा, अब मुझे कोई शक नहीं कि तुम 101% पूरी की पूरी अपनी मॉम पर गई हो। शुगा, तुमने मुझे क्यों रोका? आज जो भी हुआ, ओह माय गॉड, ये बात मॉम डैड को पता होनी चाहिए थी। अच्छा ठीक है, बता दो, बट याद रखना, अगर जंकुक को ये बात पता चली ना कि हम दोनों उसकी जासूसी कर रहे थे, तो फिर सोच लेना तुम उसकी बहन रहोगी जरूर, पर मैं तो कभी तुम्हारा अरहाम बन पाऊंगा, और न ही जंकुक का ब्रदर इन लॉ। नहीं शुगा, ऐसी बातें मत करो। मॉम डैड को पता तो नहीं चलेगा ना कि तुमने उस लड़के को यहाँ से भगा दिया। आई डोंट नो कि तुमने उसे कैसे भगाया, बट डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। एंड जहाँ तक अंकल आंटी की बात है, मैं उनसे बात कर लूँगा। तो जंकुक, उनसे ये भी कह देना कि अभी मुझे शादी नहीं करनी। पता नहीं वो मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। मैं यही रहना चाहती हूँ, मॉम डैड के साथ, जिमिन के साथ। एंड और शुगा, आई वुड जे हो उनके साथ। क्या उन सब में मैं नहीं? हाँ क्या? कुछ नहीं, चलो काफी लेट हो गया है, हमें चलना चाहिए। ओके बाय जंकुक, मैं जा रही हूँ। देर रुको, ऐसे खाली पैर दौड़ रही हो, अगर चोट लग गई तो? काश कि ऐसे ही केयर करने वाली हैबिट्स एक फ्यूचर पार्टनर में हो। हाँ क्यों नहीं, हमारी टेक है ही इतनी प्यारी, केयरिंग, तो उसे तो वर्ल्ड का सबसे केयरिंग लवी डबी वाला पार्टनर मिलना चाहिए, जैसे कि जंकुक। क्या? नहीं, मैं बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। जंकुक, व्हाट इज दिस? शुगा ने बताया कि तुमने जेनी से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, जान सकता हूँ क्यों? डैड, वो अच्छी नहीं है, हर बात पे मेरे क्लोज आने का ट्राई करती रहती थी। मैं परेशान हो गया था, सो दैट्स व्हाई मैंने तोड़ दिया कॉन्ट्रैक्ट। हाँ पर कुकी बेटा, वो कितनी हीरोइनिक दिखती है, क्या हुआ अगर वो तुम्हारे पास आना चाहती है तो? क्या पता वो शायद तुमसे प्यार करती हो। मॉम प्लीज, आई नो वो कोई प्यार व्यार नहीं करती, बस मेरे प्रोजेक्ट में उसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था, दैट्स व्हाई मेरे क्लोज आने का ट्राई करती रहती थी, ताकि ये डील बनी रहे और कुछ नहीं। तो ठीक है ना, इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? हाँ, इतनी सी बात पे कोई अपनी फैमिली से गुस्सा होता है क्या? मॉम, मैं गुस्सा नहीं हूँ, बस अपने रूम में जा रहा हूँ। पर कुकी, खाना तो खा ले। मॉम, मैं खाना खा चुका हूँ। पर कब? शायद किसी होटल में बैठ के खाया होगा किसी के साथ। शुगा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं होटल में था एंड वहाँ पर खाना भी खाया होगा? वो बोलो, क्या तुम मेरे पीछे? हाँ बोलो ना ते, मैंने तो खा लिया। तुम अभी क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं जस्ट अभी अपने रूम में आई हूँ।
एंड पता है जिमिन, वो लड़का, अरे वही जिसके साथ कल मुझे ब्लाइंड डेट पे जाना था, उसने अभी मॉम डैड को खुद से बोला कि उसे मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं एंड वो ये शादी नहीं करना चाहता एंड वो कल ही यहाँ से यूएसए शिफ्ट होने वाला है। हाँ तो क्या अच्छी बात है। रमता जोगी बहता पानी, अभी तो बहते बहते अपने रूम में जाने वाला था, बट जैसे ही तेरा नाम सुना, इसके तो पैर जम के बर्फ की सिल्ली बन गई, जो अब टस से मसी नहीं हो रही। वैसे जिमिन, जंकुक कहाँ है? वाह बेटा, वो से सीधे जंकुक पे आ गई। यूं ने ऐसा क्या कर दिया कि ये कभी न पूछने वाली रह के उनके बारे में धड़ाधड़ पूछे जा रही है, वो भी एक बहन से। हाँ, वो हमारी बातें सुन रहे हैं। हाँ क्या? वो मुझसे दूर कोने में खड़े हैं। जंकुक, वो नए डील के बारे में तुमसे बात करनी थी। जंकुक, जंकुक, हाँ हाँ डैड, वो कल बात करते हैं, मैं जा रहा हूँ। यार मैं कह रहा था कि तेरे रूम में बैठ के आज काम कर लेते हैं ना, कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरे रूम को छोड़कर इस मेंशन में इतनी जगह है ना कि तो यहाँ आराम से बैठ सकता है, लेट सकता है, गाना बजाना, यहाँ तक कि एक आध नई बिल्डिंग भी खड़ी कर सकता है, बस मेरे रूम से 2 गज की दूरी में। देन जंकुक अपने रूम में चला जाता है। जंकुक, ये तो बता, होटल में किसी के साथ मतलब किसके साथ? वो लड़का था या लड़की? वैसे मुझे छोड़ो, पर आप लोगों को तो पता ही होगा कि इसके कमरे में ऐसी कौन सी बेशकीमती खजाना रखा है जो कि ये किसी को भी अंदर जाने नहीं देता। वो हमें अंदर जाने दे तब ना। तुम्हें ये कब एहसास होगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हें देखे बिना मेरी सुबह कभी नहीं होती। वैसे ही रात की खामोशी बस तुम्हारी बातें सुनने को मन करता रहता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ते, बहुत, इतना जितना शायद मैं अपनी जुबान से बयां ना कर सकूं। मैं भी चाहता हूँ कि तुम भी मुझसे वैसे ही प्यार करो, मेरे एक तरफे प्यार से इतना प्यार करो जितना मैं तुमसे करता हूँ। अरे यार, वैसे तो बाकी दिनों से आज का दिन कुछ अलग था। अलग नहीं, कुछ स्पेशल था आज। मुझे नींद ही नहीं आ रही। जंकुक को कॉल करूँ क्या? वैसे भी उसने कहा था कि कोई भी बात हो तो मैं उससे कह सकती हूँ। एक सेकेंड, बट सीरियसली मैं उससे ये थोड़ी ना बोलूँगी कि मुझे नींद नहीं आ रही। ये जंकुक से बात करने के बाद तो दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। चल सो जाते। तुम्हें हासिल किए बगैर इतनी मोहब्बत की है तुझसे, जो तो मुकम्मल मेरा होता तो फिर सोच क्या होता। डैड, हम भी चलते हैं ना वेकेशन पर। वहाँ जेहोक वहाँ चला गया है एंड हमें भी बुला रहा है। ठीक है, तो फिर पूरी फैमिली चलते हैं एंड शायद पूरी किम फैमिली भी वहाँ जाने वाली है। हाँ डैड, थैंक यू सो मच डैड। मेरे यहाँ कहने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए जंकुक की परमिशन भी जरूरी है। नो नको, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, उस सड़ियल से गाँव में। वहाँ न तो कोई ढंग का ब्यूटी पार्लर है और न ही कोई रेस्टोरेंट है। जिन, ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हें किसी चीज से दिक्कत नहीं सिवाय तुम्हारी
सास यानी कि मेरी मॉम के? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? तुम कहो या ना कहो, पर ये दुनिया बड़ी जालिम है। वो जानती है कि सास बहू की कभी नहीं पटने वाली। लो, जंकुक और शुगा भी आ गए। क्या बातें हो रही है आप सब में? बिल्लू, हम सब ना वेकेशन पर जाने वाले हैं। पर कहाँ? वो हम डैड के विलेज जाने वाले हैं। ओह वाह, मैं कभी विलेज नहीं गया। मैं भी जाऊंगा तुम लोगों के साथ। नो, वहाँ जाने की जरूरत नहीं। जिमिन, तुम्हारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। पेरिस, लंदन, यूएसए, वहाँ भी तो जा सकती हो ना? क्यों नहीं, मुझे वहीं जाना है। आई सेड नो। न तुम वहाँ जाओगी और नहीं कोई और। तो क्या तू जाएगा? मैं तो बिल्कुल भी नहीं। जिमिन, तू रेडी हो गई ना? पर ते कहाँ जाने के लिए? वैसे भी अगर तुम्हें किसी किंडरगार्टन या फिर बच्चों के पार्क में जाना होगा तो अभी जिमिन नहीं जा सकती, क्योंकि अभी बहुत ही सीरियस आर्गुमेंट चल रही है। बिल्ले, अगर तू मेरा फ्यूचर होने वाला जीजू नहीं होता ना, तो इसी जमीन पे तुझे उठा उठा के पटक पटक के मारती। तो अपना ये मुंह बंद रखी जीजू जी। इतनी बेइज्जती काफी है तुम्हारे 2.5 किलो के डायलॉग के बजाय। जिमिन, तू अभी तक रेडी नहीं हुई? रेडी तो तब होंगी ना जब जाने की परमिशन मिलेंगी। हाँ, इसने तुम्हें परमिशन नहीं दिया? बोल अंकल, क्या आपने? नहीं नहीं, मैं नहीं। तो फिर जीनू बेब्स आपने? ते आखिर कहाँ जाने की बात हो रही है? वो ना, हम सब विलेज जा रहे हैं घूमने घूमने। मॉम डैड तो कब का निकल चुके हैं। मैंने कहा कि मैं जिमिन के साथ आऊंगी। टेल मी जिमिन, कौन है वो जिसने तुम्हें परमिशन नहीं दिया? उसकी मैंने ऐसे की तैसी नहीं की ना, तो मेरा नाम भी किम तेयंग नहीं। बोलो। ये तो सोए हुए शेर को जगा रही है। अरे वो कभी सोया ही नहीं। जिस दिन से वो पैदा हुआ है ना, तब से लेकर शेर की दहाड़ हमारे ऊपर प्रख्यात बिजली के झटके देता रहता है। और ते तो सीधे शेर के मुंह में हाथ डाल रही है, कहीं ये उसके ऊपर भड़क न जाए। बोलो बोलो, टेल मी। वो जंकू की ओप्पा ने। हाँ, क्या? पर क्यों जंकू, तुमने क्यों रोका? नो नो ते, मैंने बस इसीलिए कहा क्योंकि जिमिन तो बचपन से ही सेंसिटिव है एंड विलेज में इसे जल्दी ही इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाई। मुझे नहीं पता था कि तुम भी जाने वाली हो। यानी अब तो जा सकती है ना? हाँ हाँ जिमिन, तुम यहाँ खड़ी क्यों हो? जाओ बैग पैक करो। एंड मॉम डैड, आप लोगों को क्या अलग से कहना पड़ेगा? देन जिमिन, जिन एंड आरएम अपने अपने रूम में चले जाते हैं बैग पैक करने के लिए। जंकुक, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ ना, तुम भी अपना बैग पैक करो। हाँ, वो अभी जाता हूँ। अरे नहीं नहीं पे, इसे गांव की सड़कों में घूमना पसंद नहीं है। एंड अभी थोड़ी देर पहले ये बोल रहा था कि इसे वहाँ नहीं। शुगा, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। हाँ पे, पता नहीं जंकू की अप्पा हमारे साथ वहाँ क्यों नहीं जाना चाहते। ठीक है ना, अगर जंकुक नहीं चाहता तो रहने दो। ये तो मेरी फैमिली कम और दुश्मन ज्यादा लग रही है। ते, तुम तो समझो, मैं आना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। चले? नहीं जंकुक प्लीज, तुम भी चलो ना मेरे साथ, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं अकेली हो जाऊंगी। जिमिन तो दिन भर शुगा के साथ रहेंगी, ओल्ड सिटीजन तो अपने अपने भी मस्त रहेंगे, बट मैं तो अकेली हो जाऊंगी ना। प्लीज ना, प्लीज प्लीज। हाँ ठीक है मॉम, आई मिस यू सो मच। मैं भी। पर यहाँ कोई है जो कुछ ज्यादा ही जल रहा है। मॉम, आप अच्छी
तो है ना? हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं इतनी जल्दी टपकने वाली नहीं हूँ। बस कर जंको, कितना घूरेगा तेको? कुछ है तो बता, मैं तेको बता दूंगा। ओके सो गाइस, ये है जेहोप, जंकुक का फ्रेंड। ये ज्यादातर काम के सिलसिले में बाहर रहता है। ओहो ग्रैंडमा, आप भी ना, आप तो अभी जवान हो। आप पर तो आप पर तो यहाँ के बुजुर्ग जन भी मरते होंगे। ये और जवान, जवानी की आदत तो मुझ में कूट कूट के भरी है। ये है आयु, जेहोप की गर्लफ्रेंड एंड टेकी फ्रेंड भी। नहीं नहीं, मेरी ज्यादा तारीफ मत करो, वरना यहाँ किसी का जल जल के बुरा हाल हो जाएगा। वाव, ये जगह कितनी प्यारी है। जिमिन, चलो ना, हम वहाँ पर जाते हैं। अरे नहीं ते, वहाँ जाने से मॉम ने मना किया है, वो जगह खतरनाक है। तू भी ना कितनी डरपोक है, तुझे आना है तो आ, और आयु तो भी। कहीं ये जिमिन की बातों पे भरोसा तो नहीं कर रही ना कि वहाँ कुछ अजीब चीज है? ते जिमिन की बात सही हो या ना हो, पर ऐसे अकेले में हम लोगों का जाना। ते उन दोनों को छोड़ के अकेले उस नदी के किनारे चली जाती है। वैसे जंकुक, तुझे याद है ना, वो डिसूजा तेरे पीछे पागल थी कॉलेज में, पर तू तो उसे भाव ही नहीं देता था। क्या? सच में? वैसे जंकुक तो है ही हैंडसम, रिच, तो कोई भी लड़की इसे देख के इसके प्यार में पागल ही हो जाएंगी। वैसे जंकुक, क्या सोचा है तुमने शादी के बारे में? क्या शादी? पर डैड, मैंने कहा था ना आपसे, मुझे अभी शादी नहीं करनी। वाह, एक ते को भी शादी नहीं करनी और दूसरे हो तुम। पता नहीं तुम दोनों के दिल में क्या चल रहा है। जंकुक, चल मान ले कि तुझे किसी से इश्क वाला प्यार हो गया हो, पर उसे तू बता ना पाए। देन फिर तुझे किसी और खूबसूरत लड़की से प्यार हो जाए तो? नो वे जेहोप, ऐसा कभी नहीं होगा। एक चेहरा अगर दिल में बस जाए ना, तो लाख हसीन मिले, फर्क नहीं पड़ता। ये लोग तो फालतू की डर रहे थे, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ते चल वापस। नहीं, तुम लोग जाओ, मैं यहाँ और रुकूंगी थोड़ी देर। देन जिमिन एंड आयु वापस घर आ जाते हैं। तुम दोनों यहाँ हो तो ते कहाँ है? वो ह्यूम, ते ना नदी के पास गई है। कौन सी नदी? वो ग्रैंडमा, जहाँ आपने जाने से हमें मना किया था ना, वही। क्या? वो नदी? अरे वहाँ अजीब सी चीजें रहती है जो लोगों को पानी के अंदर खींच लेती है। वहाँ कई लोग डूब के मर चुके हैं। क्या? ते? प्लीज ओपन योर आईज। ओके ना? मेरी तो जान ही निकल गई थी। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। आर्यन जी, एक बात कहूँ? हाँ, नहीं कहने को बोलूँगा तो क्या नहीं कहोगी? वो क्यों ना हम जंकुक की शादी करवा देते हैं। तुम्हें तो पता है ना कि जब भी हम शादी की बात करते हैं वो टाल देता है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ते? जंकुक बेटा, क्या कर रहा है तू? तू रो रहा है? नहीं ग्रैंडमा, बस आंखों में कुछ चला गया था, दैट्स व्हाई। क्योंकि बेटा, जैसे अपने आंसू को छिपा रहे हो ना, वैसे ही अपनी फीलिंग्स को कभी मत छिपाना। अगर किसी से प्यार करते हो तो प्लीज उसे कह देना। ग्रैंडमा, आप ये, तुम्हारे दादाजी से शादी करने से पहले मैं किसी से प्यार करती थी,
पर मुझे ये नहीं पता था कि वो मुझसे प्यार करता था या नहीं। बस यही डर था कि मैं जब उसे ये कहूँगी तो वो मुझे क्या बोलेगा, कहीं वो मुझे मना न कर दे। इस डर से मैं उसे कभी दिल की बात कह ही नहीं पाई। टाइम गुजरते गया एंड हमारी पढ़ाई कंप्लीट हुई। देर उसके बाद तुम्हारे दादाजी से शादी हुई, तो क्या उसके बाद उनसे कभी नहीं मिले आप? दिल में एक बोझ था कि काश मैंने उससे कहा होता। भले ही उसका जवाब कुछ भी रहता, मैं उसे एक्सेप्ट कर लेती, पर ऐसे अंदर ही अंदर नहीं मरती। पर किस्मत तो देखो, एक दिन मेरा जाना हमारे कॉलेज में हुआ एंड वहाँ की लाइब्रेरी में मुझे उसकी किताबें मिली, जिसमें नोट था कि वो भी मुझसे प्यार करता था। न तो मैं उससे कुछ कह पाई और न ही वो। बट तुम्हारे दादाजी बहुत ही अच्छे थे, वो मुझसे प्यार करते थे एंड मैं भी उनसे करने लगी। पर जो मैंने किया, मैं नहीं चाहती कि तुम भी वो करो। दिन अगली सुबह होते ही वो सब कोरिया वापस आ जाते हैं। मॉम डैड किससे पूछकर आपने शादी फिक्स की कि हम तुम्हारे मॉम डैड हैं एंड इस फैसले के लिए हमें तुमसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं। मॉम, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। आप क्यों नहीं समझ रही कि बेटा वी ऑल अंडरस्टैंड, बट ऐसे बार बार एक ही बात बोलना कि शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी। हर लड़की की शादी होती है, उसे जाना पड़ता है। नो, मैं किसी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। सुना आप लोगों ने? किसी को से क्या मतलब है तुम्हारा? ते वो क्या तुम आ सकती हो? जिमिन, पर इतनी रात को क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर वो ना ह्यूम क्या जंको को क्या हुआ? वो ठीक है ना? हाँ, वो एक्चुअली हेलो ते देन दोदोही एंड सेंगवी ते के पीछे पीछे जॉन मेंशन चले जाते हैं। उनका मेंशन जस्ट उनके साइड में ही था। जंकुक क्या हुआ तुम्हें? मैं ठीक हूँ। तुम्हारा बदन ऐसे भट्टी की तरह तप रहा है और तुम ठीक हो? हाँ, वो लगता है ते को बचाते टाइम हम पानी में कूदे थे ना, शायद इसी वजह से। मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है, वो आते ही होंगे। हमें इसे रूम में लेकर जाना होगा। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना एंड मेरे रूम में तो बिल्कुल भी नहीं। वाह, ऐसे तो देर रात उस सड़िया के रूम में घुसे पड़े रहते हो, तो फिर आज क्यों नहीं जाना चाहती? हाँ बोलो। मैंने कहा ना। हाँ, तो मैंने भी कहा जाओगे तो तुम अपने ही रूम में। शुगा, इसे लेके चलो। देन शुगा एंड आरएम जंकुक की हेल्प करते हैं एंड जंकुक के रूम के सामने आ जाते हैं, बट उसका रूम लॉक रहता है। आरएम जी, इसे खोलिए ना। मुझे इसका पासवर्ड नहीं पता जीन। मैं ट्राई करती हूँ। जीन आंटी का नेम इंटर करती हूँ। आरएम अंकल, ते मेरा नाम डाल, क्योंकि मैं भाई की चहेती हूँ ना। वाह, बड़ी चहेती की पीपड़ी बजा रही थी। अब क्या हुआ? उसके फेवरेट फूड का नाम ट्राई करो। जॉन कंपनी। डंटे पहले से लेकर इम्प्लॉयज तक के नाम बस इंटर करती है, बट उसका भी कोई फायदा नहीं होता। तूने सबके नाम ट्राई किए हैं, बट तेरा नाम वो मैंने नहीं किया एंड मुझे नहीं लगता कि मेरा नाम इसके रूम का पासवर्ड होगा। तुम हटो, मुझे ट्राई करने दो। मैं मानती हूँ कि तुम ब्यूटीफुल हो, बट मेरा बेटा इतना स्ट्रिक्ट एंड रूड है ना कि बड़ी से बड़ी ब्यूटी की दुकान को भी एक नजर उठा के नहीं देखता है। तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा नाम मेरे बेटे के रूम का पासवर्ड खुल गया। यस, देखा जादू।
जंकुक के रूम का पासवर्ड बनने के लिए देखो कोई मिस वर्ल्ड बनने की जरूरत नहीं है। पर ये कैसे हो सकता है? मेरे नाम का पासवर्ड जंकुक के रूम में। आज तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि ह्यूम के रूम में ऐसा क्या है जो वो किसी को अंदर जाने ही नहीं देते। ये सवाल तो यहाँ खड़े हर इंसान के दिमाग में है। हमें भी पता नहीं आखिर जंकुक के रूम में ऐसी क्या चीज़ है जो वो हमें भी अंदर जाने नहीं देता। शुगा, पहले हम जंकुक को लेकर अंदर जाते हैं। जिन, वो जंकुक के कपड़े चेंज कर दो। जिन, जंकुक, अगर इतना ही प्यार करते हो तो बोला क्यों नहीं? ये वही डेट है ना जब तुम हमारे घर पहली बार आई थी। अब समझ आया कि वो बाकी लड़कियों से इतना दूर क्यों रहता था एंड सिर्फ ते की ही बातें सुनता था। मैंने कहा था ना कि जंकुक से बेटर कोई नहीं है। देन वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं एंड जंकुक का ट्रीटमेंट करके चले जाते हैं। मॉम, वो कल ते आई थी ना, चली गई क्या? हाँ, वो तो कल रात को ही चली गई थी। जो मैंने कल सुना कि वो लोग मेरे रूम में जाने वाले थे, वो बस मेरी इमेजिनेशन थी एंड मैं तो जिमिन के रूम में था। शायद मेरे कमरे में कोई नहीं गया। वाह बेटा, अब तो देख आगे क्या क्या होता है। तुझे हमने जिमिन के रूम में शिफ्ट किया ताकि तुझे कुछ पता न चले। बेटा होता ऐसा, बाप को भी कुछ नहीं बताया। जंकुक, जंकुक प्लीज मॉम डैड को समझाओ ना। ये बोल रहा है कि आज मेरी शादी है, मतलब बिना मुझसे पूछे इन्होंने। ये क्या बकवास है? और आप लोग ऐसे कैसे एक ही शादी किसी और से करा सकते हो? करा सकते हैं क्योंकि हम इसके पेरेंट्स हैं और ये हमेशा के लिए हमारे पास थोड़ी रहेंगी। एक दिन तो जाना ही पड़ेगा इसे। वैसे भी वो लड़का बहुत अच्छा है। वो एक कंपनी का CEO है एंड वेल डन पर्सनैलिटी का है। ते का बहुत ध्यान रखेगा। व्हाट यू मीन कि वो CEO है? वो तो मैं भी हूँ ना। एंड रही बात ते का ख्याल रखने की, तो वो मैं भी कर सकता हूँ। पर जंकुक बेटा, वो ते को कभी नहीं छोड़ेगा। वो उसे अपने साथ रखेगा, उसे खुश रखेगा एंड वो इससे प्यार। मॉम, मैं भी ते को कभी नहीं छोड़ूंगा, मरते दम तक, आखिरी सांस तक। इसे वो हर खुशी दूंगा जो ये डिजर्व करेंगी, बल्कि उससे भी ज्यादा खुश रखूंगा। इससे इतना प्यार करूंगा कि ये सोच भी नहीं सकती। इनफैक्ट मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ ते, आई लव यू। जब से तुम यहाँ आई थी तब से लेकर आज तक मैं तुमसे बेपनाह प्यार करता हूँ, इतना जितना मैं तुम्हें बता नहीं सकता। आई लव यू ते, आई लव यू। अगर तुम्हारा जवाब ना है तो भी से मुझे मंजूर है, पर प्लीज ऐसे चुप मत रहो। जंकुक, वो आज मेरी शादी है तो मैं ये शादी नहीं तोड़ सकती। क्या? हाँ, अब चलो, तुम्हें भी रेडी होना है मेरी शादी के लिए। हाँ भाई, बिना पार्टनर के तुम किससे शादी करेंगी? पर तुम तो आई लव यू जंकुक। तुम्हारे एक तरफी प्यार से मुझे भी बेपनाह वाला प्यार हो गया है। जंकुक, आई लव यू। आई लव यू सो मच। और हाँ, ये सब ड्रामा था। हमने तेरा वो सीक्रेट रूम भी देख लिया है। क्या? आई मीन ये सब आप लोगों का नाटक था? सीरियसली? हाँ, पर शादी सच में है। चलो, वरना अभी भी टाइम है। कहीं और ते
ग्रैंडमा, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आपने मुझे रियलाइज नहीं करवाया होता तो मैं आज देखो खो देता। अरे कुकी बेटा, वो बस एक स्टोरी थी जो मैंने ऐसे ही सुना दी थी। बाकी तो मेरी और तेरे दादाजी की लव मैरिज हुई थी। कौन सी स्टोरी जंकुक? वो कुछ नहीं। ते लिसन ना, कहाँ जा रही हो? वो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं जिमिन के साथ सो जाती हूँ। पर ते बेबी, आज हमारी सुहाग रात है और तुम होगी। हाँ पर वो मुझे शर्म आ रही है। क्या? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो मुझसे कैसे शर्म? तुम चलो बेड पे। तुमसे कहना है तो फिर बढ़ने दे नजदीकियां, पड़ दिल की तू बारीकी। अरे ठीक से करो ना मेकअप। आज मुझे सबसे हटके, सबसे अलग दिखना है। ये देख लो, शादी की खुशी में पगला गई है बावरी। 2 घंटों से धड़ ऐसे लीपा पोती कर रही है ना। ओह माय गॉड, इसमें तो मेरी और आयु की 4-5 शादी कंप्लीट ही हो जाती रहती। ए होबी, अपना मुंह बंद कर। अरे ओ दीदी, अच्छे से लगाओ ना। वाह जिमिन, तुम कितनी अच्छी लग रही हो। हाँ पर तुम सबसे ज्यादा अच्छी लग रही हो। बस कर भाई, आज मेरी शादी है, कम से कम ये तो बोल दे आज कि मैं आज तेरे से ज्यादा अच्छी लग रही हूँ। जंकुक। हाँ। ते क्या हुआ? दिन पे अनकॉन्शियस हो जाती है एंड डॉक्टर भी वहाँ आते हैं एंड ते का चेकअप करके वहाँ से चले जाते हैं। ते बेबी, आर यू ओके ना? तुम गिरी कैसे? जंकुक, तू अब कैसे दूर रहेगा? पर क्यों? मैं तुझसे क्यों दूर रहूंगा? क्योंकि अब किसी को पसंद नहीं उसकी मम्मा के पास कोई और जाए। नो, मैं जाऊंगा। वो मेरी वाइफ है और किसे दिक्कत है हमारे छोटे कुकी को? क्या? अरे जिमिन, मैं ही तो कुकी हूँ, तो फिर मुझे क्यों? डफर, हमारे घर में नया मेहमान आने वाला है। ते प्रेग्नेंट है। क्या? ते सच में हमारा बेबी आने वाला है? I love you, I love you too, जंकुक। देन थोड़ी देर बाद जिमिन एंड शुगा की शादी हो जाती है एंड वो अपने घर चली जाती है। ओके सो आर्मिस, ये स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है। बाय बाय सरांगे। आई होप कि आपको ये सीजन 2 अच्छा लगा होगा।